आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर हर रविवार की तरह इस रविवार भी स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। बचपन से ही फिल्मों का शौक रहा, फिल्में देखते भी रहे, हिंदी फिल्में भी देखते रहे, हॉलीवुड की फिल्में भी देखते रहे, बहुत मुतासिर भी रहे और कुछ अलग करने का जज्बा हमेशा से था। बहुत कम उम्र में ही एक स्क्रिप्ट पर काम करने लग गए और कैसे बनी उनकी पहली फिल्म ये बताने के लिए आज खास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं रमेश सिप्पी साहब। तो रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर से। और ये जानना चाहेंगे कि कैसे अप्रोच किया, कैसे मन बनाया आपने अपनी पहली फिल्म बनाने का? पहली फिल्म मैंने मिस्टर शम्मी कपूर को ऑफर की, तुम ये फिल्म बनाना चाहते हो अंदाज? जी जी। तुम्हें पता है कि मैं किस चीज़ के लिए पॉपुलर हूँ? मैं तो डांसिंग स्टार हूँ, रेबल स्टार हूँ। हेजिटेंटली पूछा उनसे, क्या उम्र थी आपकी उस दिन? 24 बरस। 24 बरस में अंदाज मतलब बनाने का कैसा सोचा? उस जमाने के हिसाब से काफी बोल्ड कहानी थी वो। सो तो है, लेकिन वही बात मैं कहने जा रहा था आपको कि शम्मी कपूर साहब ने कहा ऐसे, मैंने कहा वो तो आपने बहुत ऐसी फिल्में की हैं, क्या आप नहीं चाहेंगे कि थोड़ा सा हटके कुछ हो? तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? आई एम श्योर। आर यू श्योर यू विल डू इट? And he looked at me, okay, let's do it. That's how we started. Then of course, I think the casting of Hema Malini was a very good decision because my first thought had gone to cast somebody like Nutan or mature actor already. It's contemporary basically. And a mature actor who could play a widow and things like that. अंदाज के बारे में हेमा मालिनी ने मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया था। हेमा मालिनी ने कहा कि वो बहुत यंग थी जब आपने उनको कहा कि आपको इस फिल्म में एक विडो का रोल करना है, तो घर पे उनके चर्चा हुई कि ये रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि शम्मी कपूर भी उनसे उम्र में बहुत बड़े थे। बाद में पूरे परिवार की ये राय रही। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी जो तब के टॉप पेयर थे और उन्होंने क्योंकि एक भी फिल्म नहीं की थी और आपकी फिल्म में राजेश खन्ना का गेस्ट अपीयरेंस था और जिस तरह से आपने उनको स्क्रिप्ट सुनाई थी कि उनकी जो एंट्री होती है और जो फास्ट बाइक चलती है, उसकी वजह से हेमा जी ने ये रोल को यस कहा था। For me it was a stroke of luck. We've brought in the third person, Rajesh Khanna, whom we had introduced in the industry in Raz. I know. And then Mandhan, but requesting him he would do a guest role, he didn't hesitate. Yes, I'll do it. What will you give me? I said, what do you want? So there was a car that he wanted to buy. I said, done. That's how was that? Red colored Triumph, I'm not sure. And then of course during the making it became a craze that maybe one of my actors was काफी मैच्योर हो गए थे और उनके सितारे कुछ गर्दिश में थे और एक था जिनके सितारे बिल्कुल उभर रहे थे और एक लड़की जो उनकी शुरुआत ड्रीम गर्ल से हुई और उन्होंने भी एक मैच्योर रोल बहुत प्यार से हैंडल किया और दोज डिसीजंस वर वेरी क्रूशियल एंड दैट्स हाउ अंदाज हैपेंड। क्या रिसेप्शन था, मतलब अंदाज जब रिलीज हुई? डाउट्स लोगों में बहुत थे कि इस तरह की फिल्म एक विडो और विडोअर पे हिंदुस्तान में क्या वो बन पाएगी और बनेगी तो फिर चल पाएगी। तो ये सारी बातें सोची। लकीली ऑडियंसेस, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंसेस को काफी पसंद आई। वो गाना भी हिट हो गया, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल्ट गाना बन गया वो। लेकिन मुझे जो उस वक्त एक अप्रिसिएशन मिली, पहले नहीं मिली, बाद में मिली मुझे, क्योंकि सब लोगों ने कहा कि फिल्म तो ऐसे 25 ईयर ओल्ड ने वो बना ही नहीं सकता, इतनी मैच्योर फिल्म है और सब है ये ज़रूर शम्मी कपूर साहब ने बनाई होगी। तो पहले तो क्रेडिट मिला नहीं, फिर जब दूसरी और तीसरी फिल्म बन गई उसके बाद पहली फिल्म का क्रेडिट मिलना फाइनली मिलने लगा। ये बना सकता है। उम्र बहुत कम थी और शायद यही वजह थी कि बहुत लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि 1 साल के अंदर ही इतिहास रचा जाने वाला है। कैसे रचा गया इतिहास जानेंगे बस अब से थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।